जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ फिजिकल 26 में। आज हम यहाँ आए हैं चर्चा करने एक ऐसे टॉपिक पर जो आज की युवा के लिए बहुत बड़ा मैटर है और वो है हाइट। क्योंकि आज की युवा हाइट को लेकर बहुत परेशान रहती है। आज हम जानेंगे हाइट ना बढ़ने के कारण और हाइट बढ़ाने के तरीकों के बारे में। हाइट बढ़ने की सबसे बेहतरीन उम्र मेल में 12 से 18 होती है और फीमेल में 10 से 16 होती है, जिसे हम आम तौर पर प्यूबर्टी या यौवनावस्था की उम्र भी कहते हैं। और ये जो उम्र होती है यही सबसे बेस्ट उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में बहुत तेजी से हार्मोनल ग्रोथ होता है और हाइट तेजी से बढ़ती है। आइए सभी कारणों को बारी बारी से जानते हैं। पहला, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, डाइट यानी खान पान, ओवर एक्सरसाइज यानी अत्यधिक व्यायाम और बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, ये सभी हाइट को प्रभावित करती हैं। हाइट को बढ़ने और हाइट के कम बढ़ने दोनों के लिए उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स यानी कि माता वंश और पिता वंश दोनों की बात करेंगे। माता वंश यानी कि मम्मी की तरफ से नानी नाना या उनकी पिछली पीढ़ी। पिता वंश यानी कि पिता की तरफ से यानी कि दादी दादा या उनकी पिछली पीढ़ी। किसी के भी गुण आप में प्रभावी हो सकते हैं। जिसके गुण आप में प्रभावी होंगे उसी के आधार पर आपकी हाइट होगी। अगर मम्मी पापा में से कोई एक छोटा है, या तो मम्मी छोटी है या पापा छोटे हैं, जो भी है, और हाइट के अकॉर्डिंग, और अगर उनके गुण, जिसके भी गुण, अगर मम्मी छोटी है और मम्मी के गुण आपके अंदर प्रभावी हैं, तो आपकी हाइट कम रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं कि 60 से 70% छोटी हाइट वालों का जो मेन कारण होता है वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण भी कम होता है और हाइट छोटी रह जाती है। एनवायरनमेंट एक बड़ा फैक्टर है। एनवायरनमेंट जैसे आज के समय में प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी, ये सभी बच्चों में हाइट ना बढ़ने का बड़ा कारण है। क्योंकि प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी के कारण शरीर की जो सारी की सारी ऊर्जा है वो उस प्रदूषित हवा और पानी से लड़ने में बीत जाती है। भाई, प्रदूषित हवा और पानी शरीर के अंदर जा रहा है तो शरीर समय समय पे बीमार होता है, तरह तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं और उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसीलिए खराब वातावरण यानी कि प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी, इन दोनों से हमें बचाव रखना होगा। क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है हाइट को रोकने का, एक बड़ा फैक्टर है हाइट ना बढ़ने देने का। फिर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपकी हाइट ठीक ठाक बढ़ेगी। लेकिन अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं, आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब संतुलित मात्रा में होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन। क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। आपके शरीर में कोई सा भी निर्माण हो, कहीं भी कोई नुकसान हो, कोई सा भी निर्माण हो, उसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। जैसे देखिए एक्सरसाइज, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्यायाम, लोग कहते हैं व्यायाम करने से हाइट बढ़ती है, बहुत सही कहते हैं, लेकिन कैसा व्यायाम करने से हाइट बढ़ती है और कितना व्यायाम करने से हाइट बढ़ती है ये भी तो बताना होगा। वरना लोग झूठी मिसकंसेप्शंस फैलाएंगे आपको कि भाई जिम जाएगा उम्र से पहले तो तेरी हाइट रुक जाएगी। मिसकंसेप्शन, आर्नोल्ड 14 की उम्र से जिम जा रहा है और जब से वो जिम जा रहा है उसके बाद से उसकी हाइट 1-1.5 फुट बढ़ी, 2 फुट। तो सही चीज पता होनी चाहिए, सही कारण पता होना चाहिए। जब हम व्यायाम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्रोथ प्लेट प्रभावी होती है, जिसको कि हम एपोफिजियल प्लेट या एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। और देखो, आप यहां देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर ग्रोथ प्लेट दिखाई दे रही है। ये हर हड्डी के बाहरी हिस्से पे होता है ग्रोथ प्लेट। देखो एक्सरे में भी आप देख रहे हो, रिस्ट जॉइंट है, हर जॉइंट के पास जॉइंट का सबसे बाहरी हिस्सा ग्रोथ प्लेट होता है। और जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के कारण उस पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण उसमें नुकसान होता है, यानी कि वहां की कोशिकाएं मरती हैं, वहां पर लोड प्रेशर जो पड़ता है सबके कारण नुकसान होता है। फिर जब आप खुराक लेते हैं, यानी कि अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं और रेस्ट लेते हैं, समय देते हैं शरीर को उसकी भरपाई करने के लिए, तो फिर वहां ग्रोथ प्लेट में बढ़त होती है। पहले मान लो आपने एक्सरसाइज करी और 20% नुकसान हुआ, और जब आप खुराक लोगे और नींद लोगे, बढ़िया रेस्ट लोगे, तो 20% की जगह 22% का दोबारा निर्माण होगा और उससे हाइट बढ़ेगी। भाई ऐसा 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे महीनों
सालों तक चलता है और थोड़ा 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 करके हाइट बढ़ती है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने बहुत दबाव दिया ग्रोथ प्लेट पर और आप सही आराम नहीं ले रहे, सही खुराक नहीं ले रहे, तो आपकी हाइट रुक जाएगी, क्योंकि प्रेशर लगेगा, उस पर नुकसान होगा और आप खुराक सही नहीं लोगे ताकि वो दोबारा से रीबिल्ड हो सके, दोबारा से उसका निर्माण हो सके। तो वो क्या होगा, वो ठोस हो जाएगा उसी जगह पर और उसमें ग्रोथ नहीं होगी। रीजेनरेट मतलब रीबिल्ड नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी और आपकी हाइट रुक जाएगी। इसीलिए अगर ओवर एक्सरसाइज करी और खुराक कम ली, ओवर एक्सरसाइज किया, कोई भी एक्सरसाइज करो तो खुराक बढ़िया लो। एक व्यक्ति को प्रोटीन कितना चाहिए, 70 पर केजी वेट पर ग्राम, यानी कि अगर 50 किलो का व्यक्ति है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए नॉर्मली, और वो एक्सरसाइज करता है तो 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 50 किलो का व्यक्ति है तो उसको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे का। बहुत ज्यादा भी नहीं, वो भी नुकसान करता है, पर इतना तो चाहिए। 50 किलो के व्यक्ति को 50 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन अगर आप देंगे तो उसकी सही ग्रोथ होगी, सही हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है ना। बैड हैबिट्स, अगर किसी व्यक्ति को बैड हैबिट्स हो जाए, मतलब नशे की आदत लग जाए, जैसे कि स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करना, तो शरीर की ऊर्जा उस नशे की कारण जो शरीर में नुकसान होता है उसको भरपाई करने में लग जाती है। बहुत सारी एनर्जी उसकी भरपाई करने में लग जाती है। इसके कारण बहुत फर्क पड़ता है हाइट पर। आपकी जब सारी ऊर्जा आपको ठीक करने में ही लग जाएगी तो हाइट पर कहाँ फोकस जाएगा। जो खाओगे वो बीमारियों से लड़ने में लग जाएगा, है ना। बैड पोस्चर, अगर किसी को ठीक तरीके से बैठने, चलने और सोने की आदत नहीं है, मतलब अगर वो ठीक तरीके से नहीं बैठता, आप देख रहे हो कि इसका ये पोस्चर है, ये गलत है, ये सही पोस्चर है। अगर गलत पोस्चर में बैठने की आदत हो गई है तो हड्डी मुड़ती है और गलत आकार बनाती है, जिसके कारण आपको पेन रहने लगेगा और वहां पर हड्डी की सही ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए गुड पोस्चर होना चाहिए, चाहे वो बैठने का हो, चलने का हो, चाहे वो सोने का हो, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, वरना वो भी हाइट ना बढ़ने का एक कारण बन सकती है। जिसके पीठ पे कुबड़ निकल गया, सपोज करो, जिसका जन्मजात है उसको तो आपने देखा ही होगा हाइट नहीं बढ़ती है, उसकी बहुत कम रह जाती है। लेकिन जिसको बीच में हो गया अपनी उसकी बुरी आदतों के कारण, बुरे पोस्चर के कारण, उसको भी दिक्कत होती है। पर पर्याप्त नींद ना लेना, अधिक मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट खाएंगे तो भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी भूख तो फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिट जाएगी, प्रोटीन आपको खाने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। और जब आपके शरीर में ज्यादातर जगह आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट ने भर ली तो प्रोटीन की जगह कहाँ बची है? अपनी भूख मिट गई आपकी। इसका नुकसान होगा, प्रोटीन कम होगा आपके शरीर में और आपकी जो बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग, वो कम होगी। बॉडी बिल्डिंग का मतलब शरीर में निर्माण जो है, हड्डियों का निर्माण, वो कम होगा। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आप देख रहे हैं, ब्रेड, रोटी, चावल, आलू, जिसमें भी आपको स्टार्च मिले, मिठास मिले। अधिक फैट में आपका घी हो गया, चीज हो गया, ये सभी नहीं ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। और पर्याप्त नींद लेना चाहिए, और जितनी बेहतरीन नींद आप लोगे, जितना बढ़िया नींद लोगे, उतना ही बढ़िया शरीर को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, ट्रेनिंग और नींद बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। और एक बैड हैबिट है मैस्टरबेशन, जो कि जिसको आप हिंदी में कहेंगे वीर्यपतन की आदत, जो कि आजकल के युवा में बहुत है। और जब शरीर से बिना बात के एक्सेस मात्रा में स्पर्म बाहर हो जाता है, कहते थे लोग कि 25 साल की उम्र ब्रह्मचर्य की उम्र होती है, ऐसे ही नहीं कहते थे, क्योंकि उस उम्र तक जब आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी की ग्रोथ सही दिशा में करवाता है। हाइट बढ़ेगी आपकी, ठीक से बढ़ेगी। वरना जरूरत से ज्यादा और बिना काम के शरीर से अगर स्पर्म बाहर होता है तो स्पर्म कैसे, ऐसे थोड़ी बिल्डअप हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है उसको बिल्डअप करने के लिए। शरीर से बहुत प्रोटीन और कार्ब, फैट सब होता है उसमें, तो ये खर्च होता है शरीर से। और एक्सेस आप या बिना बात के उसको वेस्ट करेंगे तो शरीर भरपाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए हाइट रुकती है। ये भी एक बड़ा कारण है हाइट रुकने का। तो ये जो भी कारण मैंने आपको बताए, ये सारे मेजर कारण हैं हाइट रुकने के। और सबसे बड़ा मेजर कारण जेनेटिक्स, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जेनेटिक्स प्रभावी हो गया। अगर माता पिता में से जो लंबे हैं और उसके गुण आपके अंदर ज्यादा हैं वो प्रभावी हो गया तो आपकी लंबाई बढ़ेगी, और अगर दोनों में से कोई छोटा है, उसके गुण आप में प्रभावी हो गए तो लंबाई
घटेगी। अगर दोनों ही लंबे हैं और आप कह रहे हो कि मैं तो फिर भी छोटा रह गया, इसका मतलब है आप में पिछली पीढ़ी के गुण प्रभावी हो गए। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा फैक्टर था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर हाइट बढ़ानी है तो क्या करें? मैंने तो बता दिया कि क्या ना करें। अगर हाइट बढ़ानी है तो क्या करें, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।